देश में क्या हो रहा है वो नहीं, मेरे घर में क्या हो रहा है उसी पर कर सकते हैं। दुनिया में क्या हो रहा है उसके बारे में हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। मेरे घर में क्या हो रहा है उस पर मुझे डिसाइड करके एक्शन लेना है, लेकिन एक्शन लेने के लिए मुझे दर्द में जाने की जरूरत नहीं है। कई बार ऐसे भी केसेस हैं, बेटी घर आकर बोलेगी मेरे साथ ये हो रहा है, कोई मुझ पर हाथ उठा रहा है, ये, लेकिन उस टाइम भी हमारा डिसीजन ठीक नहीं है। हम उनको बोलते हैं नहीं कोई बात नहीं, वहीं जाकर रहो वापस, क्योंकि उस समय हमारा भय ये है कि दुनिया क्या बोलेगी और समाज क्या बोलेगा एंड XYZ। तब भी हमारा डिसीजन ठीक नहीं, क्योंकि हम डर में चले गए। तो हर परिस्थिति में राइट डिसीजन लेने के लिए मेरी सोच कैसी होनी पड़ेगी। तो हम ही कई बार रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं ना वापस उनको उस परिस्थिति में भेजने के लिए, क्योंकि हमारे अंदर करेज नहीं है, हमारे अंदर ताकत नहीं है कि हम कैसे विथस्टैंड करें इस सिचुएशन को। क्योंकि हम ऐसा करेंगे तो लोग क्या बोलेंगे, मेरे बारे में क्या बोलेंगे, फिर मेरी जो दूसरी बेटी है फिर उसका क्या होगा, वो सब हमारी सोच हो जाएगी। इज दैट द थॉट व्हिच इज इंपॉर्टेंट एट दैट टाइम? मेरी दूसरी बेटी के बारे में क्या होगा, फिर उसकी शादी क्या होगा, फिर उसके सास ससुर क्या, वो सब सोचेंगे उस टाइम। द राइट थॉट एट द राइट टाइम। ओके, नाउ इनफ, यू हैव गॉट द की, अब उसको यूज करना शुरू करें। लेकिन उसको करने के लिए माइंड कैसा होना पड़ेगा? ये जो दर्द में चला जाता है तो हमारी थिंकिंग सारी किस तरफ चली जाती है? जहां नहीं होनी चाहिए वहीं चली जाती है, और जहां होनी चाहिए वो हम सोच नहीं पाते हैं। तो मेडिटेशन, ये ज्ञान जो हमें परमात्मा से हर रोज मिलता है, ये कोई जीवन का अलग पहलू नहीं है, ये जीवन की ही हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सल्यूशन है। हमने स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन को क्या कर दिया, कुछ अलग है। जब फ्री हो तब करेंगे, यही हुआ ना, जब फ्री होंगे तब करेंगे। और करेंगे तो भी वो तो किस लिए करेंगे, ताकि वो हमारा थोड़ा सा पुण्य का खाता जमा हो, मेरे कोई अच्छे कर्म हो, मेरा भविष्य अच्छा होगा। मेडिटेशन मेरी हर रोज की सिचुएशंस, हर रोज के रिश्ते और मेरी पर्सनल क्वालिटी ऑफ लाइफ को ठीक करने के लिए है। इट्स अ टूल फॉर लिविंग इन द प्रेजेंट। किस एज में करना चाहिए, किस एज में करना चाहिए? यस, द यंगर द बेटर। बहुत बार भाई बहने जब बड़ी एज में आते हैं, फिर बैठकर अपने जीवन को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो फिर कहते हैं ओह अगर ये पहले कर लिया होता तो वो सारी चीजें ना होती जो हो गई थी। It will help in every situation. Awakening का प्रोग्राम देखकर I cannot tell you how many couples who were going to get divorced have not got divorced. Only because of one thing. प्रोग्राम कुछ नहीं करता है, प्रोग्राम तो शेयर करता है परमात्मा ने जो ज्ञान दिया, लेकिन जो उसको लेता है और वो उसको यूज करना शुरू कर देता है, वो ऐसे चेंज कर देता है अपने सिचुएशन को। क्योंकि करना क्या है, अभी तक उनके बारे में सोच रहे थे, अभी तक उनको जिम्मेवार ठहरा रहे थे, तो रिश्ते में एक दूसरे से दूर होते जा रहे थे। जैसे ही सिर्फ एक बात पकड़ी, मुझे क्या सोचना है, मुझे क्या करना है, मेरी क्या जिम्मेवारी है, वापस नजदीक आ गए। एवरी सिचुएशन, एवरी एज, इट्स अ मस्ट। अगर अब नहीं करेंगे तो थिंग्स आर ओनली गोइंग टू गेट टफर। ये कोई डरने की बात नहीं है, लेकिन आने वाला समय, अभी भी अगर आप सिर्फ रिफ्लेक्ट करो तो पिछले 4-5 सालों के अंदर परिवर्तन बहुत फास्ट स्पीड से हुआ है। परिवर्तन अंदर, अंदर, बाहर तो हुआ ही है, अंदर हमारा डिप्रेशन का परसेंटेज, हमारा डिवोर्स का परसेंटेज, हमारे ये सारे जो परसेंटेजेस है ये बहुत फास्ट बढ़े हैं। हमारे बच्चों के अंदर डिप्रेशन का परसेंटेज, 5 साल पहले कोई बच्चों में नहीं होता था डिप्रेशन।
तो जो फास्ट चीज से गाड़ी उतरने लग जाती है ना, तो फिर उसकी स्पीड तो सिर्फ क्या होगा, इट्स जस्ट डाउन स्लोप नाउ, फास्ट फास्ट फास्ट। क्योंकि हम इस समय कौन से युग में हैं? हम कौन से युग में हैं? कलयुग के भी कौन से एंड पर है? आजकल किसी से भी पूछो कि इतना सब कुछ चल रहा है, तो कहेंगे घोर कलयुग है। कलयुग भी नहीं है, क्या है? घोर कलयुग है। घोर कलयुग मतलब घोर कलयुग है, मतलब कलयुग का भी एक्सट्रीम। तो एक्सट्रीम जब है तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हमेशा आत्मा क्या है वो याद रहे, परमात्मा कौन है वो याद रहे, लेकिन साथ में याद रहे समय कौन सा चल रहा है। ये घोर कलयुग है। घोर कलयुग में हम एक दूसरे से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं? हम सोचते हैं ये मेरे से बहुत अच्छी तरह से बात करे, ये मेरे से बहुत अच्छा व्यवहार करे, मैं कुछ भी करूं ये मुझे स्वीकार करे। हम सतयुग में नहीं हैं। ये सब कब होगा? ये सब कब होगा? जब हम सतयुग में होंगे। अब हम कौन से युग में हैं? घोर कलयुग में हैं। सो वी नीड टू नो कि घोर कलयुग में अगर एक्सपेक्ट भी करना है लोगों से, तो फिर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये तो नेचुरल है, अभी बीमारी के समय पर चल रहे हैं, तो और क्या एक्सपेक्टेड है? ये सब तो होना ही है। और ये घोर कलयुग जितना पिच डार्कनेस की तरफ चलेगा अभी, तो ये सारी चीजें तो बढ़नी ही है। वी कैन डू एनीथिंग अबाउट इट। लेकिन फिर ये भी है कि अगर घोर कलयुग है, तो घोर कलयुग कैन नॉट गो ऑन फॉर एवर एंड एवर। अभी सुबह है, हम 6 बजे यहाँ आए, तो 6 बजे फ्रेश है, चार्ज्ड है, क्लीन है, साफ है, एनर्जाइज्ड है, क्योंकि ये मॉर्निंग है। फिर मॉर्निंग के बाद आफ्टरनून, आफ्टरनून के बाद इवनिंग, इवनिंग के बाद नाइट, रात के बाद घोर रात्रि। घोर रात्रि होती है ना, पिच डार्कनेस। लेकिन फिर पिच डार्कनेस के बाद, पिच डार्कनेस नॉट गो ऑन फॉर एवर ना, तो पिच डार्कनेस के बाद मॉर्निंग, डॉन एंड मॉर्निंग। अब ये पिच डार्कनेस से हम डॉन मॉर्निंग की तरफ चल रहे हैं। लेकिन मॉर्निंग में जाने के लिए अपने आप को क्या करना पड़ेगा? सैक्रिफाइस नो, सैक्रिफाइस नॉट वो नाइस वर्ड। अपने आप को सुबह क्या करते हैं उठकर? जागो। सोए रहेंगे तो समय बीत जाएगा। अंधेरे में क्या होता है? ठोकर ही खाते हैं ना। अब जागो, और जाग कर अपने आप को हमें क्या करना है? फिर से साफ करना है, धुलाई करनी है, चार्ज करना है, क्योंकि सुबह आएगी आए। और अगर हम अपने आप को तैयार करना शुरू कर देंगे, तो हमारा ये वाला पीरियड भी कैसे क्रॉस हो जाएगा? कैसे क्रॉस हो जाएगा? बहुत आराम से। आसपास चैलेंजेस होंगे, हैं, होंगे और बढ़ते रहेंगे, डेफिनेट है। लेकिन उन चैलेंजेस में जो अपने ऊपर थोड़ा सा चार्जिंग करना शुरू कर देगा, तो वो उस चैलेंजिंग पीरियड को भी आराम से क्रॉस कर लेगा।